Hello, my dear students. Welcome to class in physics. Okay, before starting the class, I have remind to previous video. What is this? This is the magnetic field. Do magnetic field at the center of circular coil, है ना? Second is magnetic field at a point on the axis of center of circular coil. Okay, so if you if you miss the class, must watch. Okay, in YouTube, in my YouTube channel. Okay, let's start today's topic is magnetic field due to straight wire carrying current. Okay, this is a one more application of Biot-Savart law. Okay, let's start today's class is I have made a diagram. Okay, what is this diagram? Consider a straight wire conductor xy lying in a plane of paper. Okay, uh, carrying current I in the direction of x to y. Okay, point let point P be a point at a distance a from straight current wire. Okay, where we have to calculate the magnetic field, and let conductor be made of small current element. Okay, consider such one small current element, that is dl, and the vector r is the position vector of point P with respect to dl. Okay, and the theta angle B the between idl and r. Okay, सो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, तो क्या है, हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया स्ट्रेट वायर एक्स वाई, उसका पॉइंट पी पे वेर इज जो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इधर एट अ डिस्टेंस ए, एंड द एंगल बिटवीन IDL and R is theta. Okay, and this angle is phi. Okay, now we have to sum geometrical function. We draw in figure. Okay, draw a y to p and draw x to p, and this is the angle phi 1, this is the angle phi 1, this is the angle phi 1, and this the angle phi 2, and this angle OPC, this is phi. Okay, and we know that this is a perpendicular distance, so this is the angle of 90. Okay, this is phi. So what is the value of theta? Is equals to 90 minus phi. Okay, so we know that from Biot-Savart law, due to small element at a point, magnetic field at a point P, what is this? This is dB is equals to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. ओके, नाउ अब देखो, ये जो आपका है ना, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0.45 आई डी एल साइन थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. ओके, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. तो हमें क्या करना है, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना. टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑफ वायर कंडक्टर एट ए पॉइंट पी. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्मॉल एलिमेंट का हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है पता है, तो हमें टोटल वायर का जब स्मॉल एलिमेंट टोटल वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी, एक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ओके, तो अब इस जो ये आपकी इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं. ओके, इक्वेशन 1. ओके, तो नाउ इसमें देखो म्यू 0.45 क्या है, कांस्टेंट टर्म. आई क्या है, आई करंट क्या है, कांस्टेंट टर्म है. वायर में एक ही करंटों का फ्लो हो रहा है. ओके, एंड साइन थीटा क्या है हमारे पास, वेरिएबल है. दिस इज phi 2 एंड दिस इज phi 1. ओके, यहाँ से जो phi गया हुआ है 0 to 1 गया हुआ है, 0 to phi 1, एंड यहाँ पे 0 to phi 2. ओके, दिस इज नेगेटिव, ये जो नेगेटिव एंगल है दिस इज पॉजिटिव एंगल है. ओके, आपका प्रॉब्लम क्या है, आर स्क्वायर क्या है. अब ये जो आर वेक्टर पोजीशन था, ये आर क्या है आपका, वेरिएबल है. यहाँ पे कुछ अलग आर होगा, यहाँ कुछ अलग आर होगा, यहाँ कुछ अलग आर होगा. ओके, अगर यहाँ से देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, ए होगी.
तो सो आपको आर को, ये जो आर को है इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है। हमें क्या करना है, आर को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है एंड डीएल। अब साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल की स्पेस में क्या होना चाहिए, डी थीटा होना चाहिए था ना, साइन थीटा और डी थीटा, तभी तो इंटीग्रेट होगा साइन थीटा, डीएल तो आएगा नहीं। तो डीएल को क्या करेंगे, डीएल को भी कन्वर्ट करेंगे थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। वी हैव टू राइट डीएल इन टर्म्स ऑफ थीटा। हाउ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, let the length of C, let CO is equals to L. Okay, clear? So now, so in triangle, in right angle triangle, OCP is equals to cos phi is equals to cos phi, cos phi क्या हो जाएगा, कहां से लेंगे, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस क्या है ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आर। ओके, तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाइव। ओके, सो फर्स्ट हियर, एक मिनट, यहाँ पर मैं इसे साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन आई डी एल साइन थीटा, वट इज थीटा 90 माइनस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ आर की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर ली, ए कॉस फाइव, एंड अगेन इन ट्राइंगल ओसीपी, अगेन इन ट्राइंगल ओसीपी, यहां लिखते हैं अगेन इन ट्राइंगल ओसीपी, राइट एंगल ट्राइंगल ओसीपी। अब आपके पास क्या फाइंड करना है, आपने आपको क्या लेके आना है, डीएल लेंथ, इसकी वैल्यू लेनी है ना इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो क्या करेंगे, एल क्या है आपका, सीओ आपका लेट एल है ना, लेट CO इज इक्वल टू एल, दिस इज CO, दिस इज एल। ओके, तो सो P अपॉन पंडित पत्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका लेंथ tan थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन बेस क्या है ए। तो ए की वैल्यू फाइंड, एल की वैल्यू एल इज इक्वल टू ए tan थीटा, ए tan थीटा। ओके, नाउ अब आपको वैल्यू क्या, डीएल की वैल्यू चाहिए ना, वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑफ डीएल। डीएल को लिखना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ को अगर डीएल लिखना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यार, सिंपली डिफ्रेंशिएट द डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो ये ना मुझे मैथमेटिक्स है, इसमें हमें क्या किया, इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट किया, तो एल का डीएल और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, ओके, अब नाउ हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमें पता हो गई एंड एल की वैल्यू हमें क्या हुआ है, पता हो गई। तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, व्हाट इज dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस फाइव की वैल्यू, ओके सॉरी डीएल की वैल्यू लिखनी है हमने, डीएल की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आपके पास ये क्या है, कॉस फाइव। ओके, सॉरी ये है ना, ये जो थीटा है फाइव है, ओके, ये वैल्यू ली है ना हमने फाइव, ये भी कॉस फाइव एंड फाइव, सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव। ओके, अपॉन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए कॉस फाइव, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
cos square phi, a square cos square phi. Okay, now dB is equals to mu naught upon 4 pi I sec square phi d phi. ओके, इसको ये लिख देते हैं. अच्छा, अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है, दिस इज सेक स्क्वायर फाइव. ओके, तो सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया. आई इज इक्वल टू डी फाइव कॉस फाइव अपॉन ए स्क्वायर. ओके 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 ओके, ये देखो ये ए टेन थीटा था, ए टेन फाइव था, ए टेन फाइव. तो यहाँ पे ए भी आएगा सेक स्क्वायर के साथ, सेक स्क्वायर के साथ ए भी आएगा, ए तो यहाँ भी ए आया, ए आई और ए से ए कैंसिल हो गया आपका. डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई आई अपॉन ए cos phi d phi. Okay, now integrating both side, now integrating both side, dB is equals to म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट टर्म आई अपॉन ए कांस्टेंट टर्म. देखो आई क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है. तो इंटीग्रेशन किसका होगा, cos फाई डी फाई. ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो इसकी लिमिट क्या होगी, cos फाई और डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो व्हाट इज द लिमिट. आपको पता है एंगल आपका क्या वेरी कर रहा है, 0 to 5 1. आपका अपर में गया पॉजिटिव साइड 0 to 5 1 और नेगेटिव साइड आया 0 to 5 2. ओके, तो इट मीन्स आपका जो लोअर लिमिट होगी -5 2 और अपर लिमिट होगी 5 1. ओके, नाउ इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेटिंग भी तो देखो यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गई, मैथ्स तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी. इसमें है क्या आपका, इसमें फिजिक्स क्या थी, फिजिक्स केवल आपको ये समझना था, है ना. दिस इज द डायग्राम को समझना है, उसके बाद केवल मैथ्स है आपकी. डीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डीबी की वैल्यू आएगी बी इंटीग्रेशन म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए, इसका cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई. ओके बच्चों, cos फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो sin फाई आएगा. ओके, sin फाई और लोअर लिमिट है आपकी -5 2 और ये है 5 1 प्लस. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 1 अपर लिमिट माइनस साइन -5 2 लोअर लिमिट. ओके, b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. ओके, साइन 5 1 प्लस, अब ये साइन माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है इसका, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 5 2. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग करंट वायर. ओके ओके, इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेशल केस है. नाउ स्पेशल केस, व्हाट इज द स्पेशल केस फर्स्ट. ओके, ये क्या है आपका, जब लेंथ आपकी क्या हो जाएगा, आपका जो ये वायर की लेंथ है, जब अगर वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. ओके, वायर की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होगी. व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई, जब वायर की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी. ओके, तो सो द पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर. जो पॉइंट पी होगा, अब देखो अगर ये वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो गई, काफी लंबी हो गई, तो ये पॉइंट पी आपको क्या दिखेगा, एट ए सेंटर पॉइंट पे दिखेगा. ओके, अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे दिखेगा तो आपका जो 5 1 और 5 2 है, दिस इज द क्या हो जाएंगे, स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन an infinite wire and infinite wire
used, infinite wire used, then the point P comes on near point C, है ना। अब देखो अगर ये क्या हो जाएगा, ये वायर लॉन्ग वायर का है तो ये पॉइंट पी आपको यहाँ पे दिखना है। ओके, इमेजिन करना है इसको। ओके, तो दो 5-1, तो ये जो 5-1 है, ये 5-1 है और ये 5-2 है, क्या हो जाएंगे, जस्ट पास में आएंगे तो ऐसे ये लगेगा आपको क्या है, एंगल इनका 90 है। 5-1 इज इक्व टू 5-2 इज इक्व टू 90। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू रखते हो, बी इज इक्व टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1 दैट इज 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, दिस इज इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू आई म्यू 0 अपॉन, या इसको इस तरीके से लिख लें, 2 से कैंसिल आउट मत करिए, क्योंकि आपको क्यों म्यू 0/4 पाई की एक वैल्यू है आपके पास, है ना, दिस इज परमिटिविटी, तो इसकी एक वैल्यू है आपके पास कांस्टेंट टर्म, इसको v इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ओके, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ when the angle of phi1 angle between these phi1 and phi2 become 90। कब होंगे, जब आपकी लॉन्ग वायर क्या होगी, इनफाइनाइट लेंथ की होगी। ओके, देन सेकंड जो पॉइंट है आपका, उतार लीजिए इसको। ओके, तो सेकंड केस में क्या है, जब आपकी व्हेन द इन कंडक्टर एक्स वाई, इसमें भी क्या है आपका इनफाइनाइट है, बट यहां पे लिखेंगे बट पॉइंट पी नियर एट एंड ऑफ वाई, और ये एक्स आपका जो है इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, बट आपका जो पॉइंट पी है ये किस एंड पे हो, या तो आपका वाई एंड पे हो या आपका एक्स एंड पे हो। अभी तक आपकी सेंटर की बात हो रही थी। ओके, तो अगर हमने वाई एंड लिया है, दिस मीन्स हमने ये पॉइंट पी यहां ले लिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब इसको एज्यूम करो, ये देखो ये आपका स्ट्रेट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, ये आपका पॉइंट पी है। ओके, ये क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। ओके, तो एक ये एंगल होगा, ये वाई ये एक्स। ओके, तो ये क्या है, ये एंगल क्या है आपका phi2, जो phi1 होगा वो क्या हो जाएगा 90, और phi2 क्या होगा, phi2 90 ही रहेगा। ओके, तो phi1 इज इक्वल टू, phi1 क्या होगा, सॉरी phi1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ओके, एंड phi2 बिकम, phi2 क्या है 90 है। ओके, तो पुट द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन। ओके, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5-1 0, साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, प्लस साइन 90। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये हो जाएगा 1, तो दिट इज b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये सेकेंड स्पेशल केस है, जब आपका पॉइंट पी कहां पर होगा, नियर एट द एंड ऑफ, किसी भी एंड पे वाई और एक्स पे हो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज द फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए। तो नाउ यहाँ पर आपने देखा, तो स्पेशल केस में क्या था, जब सेंटर पे था आपका, सेंटर पे आपने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, देन द आपको ये सीम्स हुआ, देन वी हैव टू कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर is 2 times of the near at the end। ओके, क्लियर है। ओके, तो इजी कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, तो बाय बाय।